तो सॉल्यूशन के लिए पहले भी बताए हुए हैं कि एक तो हम लोग का था कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये मेथड था। आज अब हम लोग बिना स्टेप का सीखेंगे, विदाउट यूजिंग एनी स्टेप, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। बिना स्टेप किए हुए इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में अभी छोटा छोटा एग्जांपल लिया जाता है। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ मैं लिखता हूँ। आपको कहा जाएगा सॉल्व द इक्वेशन x + 2 = 5। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप या सेकेंड स्टेप का काम नहीं करेंगे हम लोग। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ आप दिस इम्प्लाइड का साइन देंगे। इस साइन को दिस इम्प्लाइड कहा जाता है। दिस इम्प्लाइज, इसको क्या पढ़ेंगे? दिस इम्प्लाइड। या इसके प्लेस पर आप और भी लिख सकते हैं, यहाँ और भी लिख सकते हैं, और या नहीं तो ये दिस इम्प्लाइड का साइन। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इक्वल के नीचे में इक्वल आपको लिख देना है, एकदम सावधानी से। अब यहाँ देखिए, हमको वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, वही सॉल्यूशन होता है। तो वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए अब आप देखिए, यहाँ वेरिएबल के साथ कांस्टेंट क्या है? +2। साइन सहित बोलना है, +2। अब +2 को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड। +2 को आप दाहिनी ओर ले जाएंगे तो +2 हमारा इधर जाने वाला है, तो यहाँ बच क्या गया? x। तो x को आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ जो पहले से नंबर है उसको भी लिख देना है। क्या सब काम किए? x को यहाँ लिख देना है, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उसको लिख देना है। अब जो ट्रांसफर हो रहा है हमारा नंबर, ट्रांसफर कौन हो रहा है? +2। +2 ट्रांसफर होगा तो राइट हैंड साइड जाकर के उसका साइन चेंज करेगा। +2 बिकम्स -2। +2 क्या बन जाएगा आपका? -2। सो x = 5 - 2 3। दिस इज योर आंसर। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हम लोग अभी +2 को उधर भेज करके बनाए। अब एक दूसरा एग्जांपल फिर लेते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक। चैप्टर नंबर 4। अब इक्वेशन को आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए आप। अब यहाँ आपको दिया जाएगा y - 5 = 2, कहेगा सॉल्व कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। अब स्टेप वाला मेथड को भूल जाना है हम लोग को, उसको बहुत ज्यादा यूज में नहीं लाया जाता है। तो क्या बताए, पहला काम करना है, दिस इम्प्लाइड का सिंबल लिखना, इक्वल के नीचे में इक्वल लिखना, इक्वल के बाद जो नंबर है उसको भी लिख देना। अब यहाँ वेरिएबल कौन है हमारा? y वेरिएबल को यहाँ लिख देना है। ट्रांसफर कौन हो रहा है? -5 ट्रांसफर हो रहा है, -5 को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो -5 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो -5 बन जाएगा +5, साइन चेंज हो जाएगा। तो y = क्या हो गया अब आपका? 7। ये एकदम छोटा छोटा एग्जांपल अभी बता रहे हैं, इसी में फिर बड़ा क्वेश्चन भी हम लोग को मिलेगा। तो दूसरा हो गया, एक प्लस वाला सीखे, एक माइनस वाला। अब आप इनटू वाला सीखेंगे। नंबर 3। अब मान लीजिए आपको देगा 4x = 20। इसको कहेगा सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले दिस इम्प्लाइड का साइन दीजिए, इक्वल के नीचे में इक्वल लिखिए, इक्वल के बाद वाला कांस्टेंट को लिख दीजिए। अब यहाँ विचार करना है कि 4 को राइट हैंड साइड भेजना है, 4 को राइट हैंड साइड भेजना है, तो वेरिएबल को लिख दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि
4 और x के बीच में एक साइन है यहाँ, 4x मतलब हो गया 4 इंटू एक्स। तो कांस्टेंट 4 इसमें इंटू है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड बन जाएगा। तो 4 जो इंटू में है इसको आप डिवाइड कर दीजिए 4, तो x इज इक्वल टू हो गया 20 डिवाइडेड बाय 4, 5 हो गया। अब ये इंटू वाला हो गया दूसरा, तीसरा एग्जांपल ले लिए। अब चौथा एग्जांपल लीजिए आप, y बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब यहां पर सबसे पहले दिस इंप्लाइड का सिंबल डालिए, इक्वल के नीचे इक्वल डालिए। अब यहां देखिए और 6 को उतार दीजिए। यहां वेरिएबल है y और यहां कांस्टेंट से डिवाइड किया गया है y बाय 2, मतलब y डिवाइडेड 2। तो डिवाइड वाला राइट हैंड साइड जाता है तो इनटू बनेगा। तो y यहां लिख दीजिए, वेरिएबल उसको लिख दिए, कांस्टेंट यहां डिवाइड था, डिवाइड इधर जाके इनटू बनेगा। तो y इक्वल्स टू 12। अब इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के 4 फंडामेंटल, 4 मुख्य बातों को अभी बताया है आपको कि यदि आप प्लस साइन को राइट साइड भेजते हैं तो माइनस होगा, माइनस को दाहिनी ओर भेजते हैं तो प्लस हो जाएगा, इनटू को दाहिनी ओर भेजते हैं तो डिवाइड होगा, और डिवाइड को दाहिनी ओर भेजते हैं तो इनटू हो जाएगा। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किताब में लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग टू राइट हैंड साइड, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करते चले जाएंगे। अब इसी में आपको मिक्स करके क्वेश्चन दिया जाएगा। अब जैसे मिक्स क्वेश्चन एक लेते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू दे देगा 14। अब इसमें हम लोग एक ही बार में x का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, दिस इंप्लाइज का साइन दीजिए, इक्वल के नीचे में इक्वल लिख दीजिए, 14 को भी उतार दीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि वेरिएबल है x, x के साथ चिपका हुआ है 3 और ये कांस्टेंट जो है इससे दूर है x से, तो सबसे पहले प्लस या माइनस वाला कांस्टेंट को दाहिनी ओर भेज देना है। इसको भेजना है +2 को, इसको हम भेजेंगे। तो यहाँ बच क्या जाएगा 3x, भेज किसको रहे हैं राइट हैंड साइड में, ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है +2 का, तो +2 का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या बन जाएगा -2, +2 को दाहिनी ओर भेज रहे हैं तो -2। अब एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे काम करेंगे। 3x = 12। अब आप देखिए हमको तो x का वैल्यू चाहिए था, अभी x का वैल्यू नहीं आया है, यहाँ 3 लगा हुआ है। अब इस 3 को दाहिनी ओर भेजेंगे तो फिर यहाँ 12 उतार दीजिए और वेरिएबल यहाँ लिख दीजिए x। अब विचार कीजिए किसको भेज रहे हैं 3 को, तो 3x के साथ कैसा है, अभी पिछला एक्सरसाइज में पढ़े हम लोग, पिछला क्वेश्चन में 3 इंटू में है, यहाँ देखना है यहाँ क्या साइन है 3 इंटू, तो 3 को उधर भेज रहे हैं इंटू वाला को, तो क्या होगा डिवाइड 3, सो x = 12 डिवाइडेड बाय 3, 4। ये आपका आंसर हो गया। अब अगला फिर आपको एग्जांपल लेते हैं, नया एग्जांपल देखिए। 2y - 1 = 9। क्या काम करेंगे, यहाँ दिस इंप्लाइज का साइन डालिए, इक्वल लिख दीजिए, इक्वल के नीचे 9 लिख दीजिए। अब हुआ है लेकिन -1 उससे अलग है, तो सबसे पहले इस -1 को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड। -1 को दाहिनी ओर भेजेंगे, इस -1 को
साइन सहित भेजा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये -1 यहाँ से, ये -1 यहाँ से हट रहा है, तो बच क्या रहा है 2y, तो 2y यहाँ लिख दीजिए। अब -1 इधर जा रहा है, तो -1 जो ही इक्वल को पार करेगा तो बन जाएगा ये +1। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, 2y = 10। अब फिर देखिए 2 वेरिएबल के साथ, वेरिएबल y के साथ 2 कांस्टेंट मिला हुआ है, साइन कैसा है यहाँ इनटू है, तो फिर यहाँ =10 लिखिए, वेरिएबल को उतारिए। अब फिर कांस्टेंट 2 इसके साथ इनटू था, इनटू को उधर भेजेंगे तो क्या होगा डिवाइड होगा, 10/2 दैट इज 5। इस तरह से ये सामान्य क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं। अब आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उस पर यदि हम आ जाते हैं, एक्सरसाइज में देखिए एक्सरसाइज 4.3। अब एक्सरसाइज 4.3 में जो क्वेश्चन सब दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.3 में, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। y + 5/2 = 37/2। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, फ्रैक्शन में है, इसलिए इसको समझाना जरूरी है। इससे कहेगा वैल्यू निकालिए, अब फ्रैक्शन वाले को निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंप्लाइड का साइन डालना है, इक्वल लिख देना है, 37/2 डालना है। बिल्कुल उसी प्रोसेस को अपनाएंगे। वेरिएबल y के साथ 2 मिला हुआ है, इसको छोड़ेंगे, अभी इसको रखेंगे, +5/2 को उधर भेजेंगे, +5/2 को हम इधर भेज रहे हैं तो बच क्या गया यहाँ 2y, तो 2y लिख दीजिए। भेज किसको रहे हैं, यहाँ देखिए प्लस साइन है, ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -5/2। ये प्लस को देखना है, +5/2 को उधर भेज रहे हैं तो -5/2। नाउ 2y को लिखिए, इक्वल लिखिए। अब यहाँ फ्रैक्शन का माइनस आ गया है, तो फ्रैक्शन का माइनस कैसे करेंगे, आप 2 और 2 का एलसीएम लीजिए, 2 हुआ। अब इस नीचे के 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से नीचों को डिवाइड करके जो आएगा उसको ऊपर से इनटू, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 1 हुआ, 1 × 37 हुआ, माइनस फिर 2 से 2 को डिवाइड 1 × 5, ये हो गया 5। नाउ अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 2y = 37 - 5, ये हुआ 32/2, फिर 2y = 16। अब आप देखिए अभी वेरिएबल अलग नहीं हुआ है, वेरिएबल में 2 है, 2 कैसा है तो इनटू में है, 2 × इसको उधर भेजेंगे तो y = 16 × 2 को इधर ला रहे हैं तो डिवाइड 2, 16/2 क्या हो जाएगा 8। इस तरह से आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आप मैथ को बना सकते हैं। अब इसमें एक्सरसाइज 4.3 में आपको स्टेप नहीं दिया है कि किस स्टेप से, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ही आपको मैथ को बनाना है। यदि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो इसको बना सकते हैं। केवल प्लस माइनस इंटू डिवाइड को ठीक से सीख लेंगे, प्लस को भेजेंगे तो माइनस होगा, माइनस को राइट हैंड साइड करेंगे तो प्लस होगा, इंटू जाएगा राइट हैंड साइड, डिवाइड होगा, डिवाइड जाएगा तो इंटू होगा। अब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखिए